हर छठ व्रत कथा। हर छठ की कथा अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, है राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गईं और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हन। आजू हलछठ का दिन, ख्यातन की मेंढ लरिकन की महतारी का ना नांघे का चही, न ख्यात मंझावे का चही। तुम भला रोवती पीटत ख्यात मंझावत कैसे आजू चली आयु। जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहाँगा, तुम्हार होब जाब हुई रहा, हम तुमका द्याखे सुने आएन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वहीमा पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दीन है जाय तो पानी आई। बिटिया तुम्हारेन साथे घात कीन हगा है, तुम जल्दी लौटो। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था अब वह जल से भर गया है। पुरैन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई, देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लरिका का बलि चढ़ाए दीन है, हमका बहाने से मईके पठे देहो। मुला आजू हमरे सत से और हर छठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरीब है। हमार लरिका तो वही सगरा मां खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देख सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करें।